इतिहास में अनेक ऐसे शासक हुए हैं जो शक्ति की मिसाल थे। कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे। पर यह अच्छाई बुराई नजरिए पर निर्भर करता है कि हम उस शासक को कैसे देखते हैं। ठीक इसी तरह एक शासक था जिसने 1206 से 1227 ईस्वी के बीच विश्व के एक बड़े भूभाग पर अपनी विजय पताका को लहराया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। जिन क्षेत्रों पर उसने हमला किया वहां के लोग उसे क्रूर मानते थे, जबकि जहां का वो है वहां के कुछ लोग आज भी उसकी तस्वीर घर में रखते हैं। वह इतना क्रूर था कि उसने लगभग 4 करोड़ हत्याएं करवाई और इतना अय्याश था कि उसके पत्नियों की संख्या सैकड़ों से ऊपर जाकर ही ठहरती है। पर ऐसे शासक की कब्र आज भी नहीं पता। चंगेज खान नाम से मुस्लिम लगने वाला यह शासक वास्तव में मुस्लिम नहीं था। उसका असली नाम तेमुजिन था। वह एक मंगोल योद्धा था तथा मंगोल भाषा में तेमुजिन का अर्थ है लौहकर्मी। चंगेज खान नाम एक उपाधि थी। इस उपाधि का अर्थ था सागर का महान शासक। उसका जन्म मंगोलिया के उनोन नदी के किनारे 1162 ईस्वी में एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। उसके दाईं हथेली पर जन्म से ही खून का धब्बा था। उसकी माता होयलन तथा पिता येसुजेई थे। उसके पिता किरात कबीले के प्रमुख थे। मंगोलिया में कबीलों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। चंगेज खान के पिता ने उनकी माता को किसी दूसरे कबीले से भगाकर शादी की थी। कबीलों में दुश्मनी के कारण बचपन में ही उसके पिता की हत्या कर दी गई। उस वक्त उसके पीछे होयलन और 7 बच्चे थे। पिता की मृत्यु के बाद लगातार एक के बाद एक विपत्तियों से निपटने के लिए उसने अनेक युद्ध किए। उसका विवाह कम उम्र में कर दिया गया था। उसकी पत्नी का नाम बोरेत था। विवाह के बाद बोरेत का अपहरण कर लिया गया था। पत्नी को छुड़ाने के लिए भी उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। जब वह मंगोलों के कबीले का सरदार घोषित हुआ तब चंगेज खान को कागान की उपाधि दी गई थी। बचपन से ही चंगेज खान गुस्सैल प्रकृति का था। उसने अपने भाई की हत्या सिर्फ इस बात के लिए की थी क्योंकि उसने मछली चोरी की थी। अनाथ होने के कारण उसने का बचपन से ही काफी संघर्ष किया था। कबीले के सरदार का पुत्र था, इस वजह से उसने युद्ध की बहुत कलाओं और बारीकियों को भी सीख लिया था। वह यायावर प्रकृति का था। इसी वजह से वह लगातार घूमता रहा और विभिन्न देशों पर आक्रमण करता रहा। वह अपने समय का क्रूरतम और बर्बर आक्रमणकारी शासक था। वह जिन जिन देशों से आक्रमण कर आगे बढ़ता वहां अपनी बर्बरता के निशान छोड़ जाता था। चंगेज खान के धर्म के विषय में अनेक मतभेद हैं। उसके शासनकाल में धर्म को लेकर कभी विवाद नहीं हुए, न ही उसने किसी एक धर्म को संरक्षण दिया। उसके राज्य में धार्मिक सहिष्णुता थी। चंगेज खान स्वयं करें तेंग्रीस धर्म का था। तेंगरी मंगोलों के मुख्य देवता थे, पर बाद में उसने अन्य धर्मों के लोगों और धर्मगुरुओं से भी मिला, जैसे बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म आदि। चंगेज खान 1214 में ज़ेन बौद्ध भिक्षु हयून से भी मिला था। इसके अलावा वह ताओइस्म के गुरु कुचूजी से भी प्रभावित था। नेहरू के अनुसार जब मंगोलों की ताकत बढ़ने लगी थी तो वेटिकन के पादरी ने उसे ईसाई धर्म को अपनाने के लिए मनाने की भी कोशिश की थी। अब हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि इतने बड़े शासक चंगेज खान ने आखिर भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। चलिए तो हम आपको बताते हैं। चंगेज खान भारत की ओर बढ़ा जरूर था पर कभी आक्रमण नहीं किया था। उसने अपने विजय रथ को गजनी और पेशावर तक पहुंचा दिया था। गजनी जो वर्तमान का अफगानिस्तान तथा पेशावर वर्तमान का पाकिस्तान है। उस वक्त वहां का शासक ख्वारिज्म वंश का शासक अलाउद्दीन मोहम्मद था। चंगेज खान ने उसे कैस्पियन सागर की ओर भगा दिया था। उसका उत्तराधिकारी हुआ जलालुद्दीन मंगवरनी, जो भागकर भारत आ गया। चंगेज खान ने उसका पीछा सिंधु नदी तक किया। उस वक्त दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था। मंगवरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, पर इल्तुतमिश को चंगेज खान की शक्तियों का ज्ञान था, इसलिए उसने
मंगवर्नी की सहायता को राजी नहीं हुआ। चंगेज खान की योजना थी कि वह सिंधु नदी को पार कर भारत पर आक्रमण करते हुए असम के रास्ते मंगोलिया की ओर प्रस्थान करेगा, परंतु ऐसा संभव न हो सका। सिंधु नदी के उस तरफ भौगोलिक स्थितियों की वजह से वह काफी गर्म था। इस तरह अत्यधिक गर्मी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह एक कारण बना कि वह वहीं से लौट गया। साथ ही उस वक्त शासकों के साथ शकुन विचारक भी होते थे। चंगेज खान के विचारकों को अपशकुन की आशा थी, अतः वह वहां से वापस हो गया। लौटने से पहले उसने जलालुद्दीन मंगवर्नी के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी वहीं छोड़ दी थी और उसके बाद उसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। बसे खास बात कि चंगेज खान जैसे बड़े शासक का मकबरा कहाँ है, यह भी आज तक नहीं पता चल सका है। हालांकि उस बड़े शासक की याद में एक मकबरेनुमा इमारत अवश्य बनाई गई है, पर वास्तविक मकबरा आज भी अज्ञात है। इसका कारण यह माना जाता है कि चंगेज खान की इच्छा नहीं थी कि कोई उसके मकबरा को जाने, इसलिए कहा जाता है कि उसके साथियों ने उसके मरने के बाद उसके मकबरे वाले क्षेत्र में दफनाने के बाद 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को डोट बराबर कर दिया था। साथ ही मंगोलिया में यह माना जाता है कि अगर उसकी कब्र मिलेगी तो यह उनके लिए सही शकुन नहीं होगा। पर कोशिशें आज भी जारी हैं।